जय भीम दोस्तों। अभी रात के 10 बजने वाले हैं और जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था कि नई दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए मैं भी वहां पर गया। वहां पर जाकर एक अलग ही जुनून, जज्बा, एक उमंग पैदा हुई। पहली बार ऐसा लगा कि देश में युवाओं ने कुछ ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जो सरकार अपनी घमंड या अपने घमंड में इतनी मस्त थी। उस सरकार को लग रहा था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सही होता है और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन उस सरकार को कभी ये नहीं दिखा कि हमारा सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है और इस भ्रष्ट सिस्टम ने कितने युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाया है। अब मैं आंदोलन के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे वो ज़रूरी बातें करनी हैं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए ज़रूरी है। वीडियो बनाने का मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। कभी वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन अब बहुत सारी बातें भी हैं जो वीडियो के माध्यम से ही हो सकती है। इसीलिए ये सब कुछ करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपने इस छात्र आंदोलन में भी देखा होगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी स्टूडेंट्स ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि रात के 2 बजे आकर वो लाइव कर रहे हैं। ये हम सब की ताकत है। अगर हम सच के साथ में खड़े होते हैं तो सामने कोई भी खड़ा हो उसे झुकना ही पड़ता है। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं कि मैंने ऐसा ही क्यों बोला था। ऐसा मेरे से पूछा गया सबने कि ये बात तो सबको पता है। तो ये बात मेरा बोलने का ये मतलब था कि उसी 24 घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं। अब आप ही सोचें, उस 24 घंटे में स्टूडेंट हैं तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, वो अपनी पढ़ाई करें, या अगर घर की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो क्या परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए काम करें, या देश में कुछ ऐसे हालात हैं तो देश के बारे में सोचें, अपने परिवार को चलाने के बारे में सोचें, या अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें, या काम करने के बारे में सोचें। एक युवा अपनी इस उम्र में क्या क्या सोचता है, कर उतना ही पाता है जितना उसका सामर्थ्य होता है, जितनी उसकी सोच होती है। लेकिन इन्हीं 24 घंटों का अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, या जो हमारा दिमाग सोच सकता है वो सब कुछ कर सकते हैं हम। इसीलिए ये दिन के 24 घंटों के बारे में मैंने बात रखी थी कि इन्हीं 24 घंटों में हम भी वही करते हैं और दूसरे लोग भी वही करते हैं। उनके पास भी इतना ही समय होता है जितने समय में वो सफल होकर हमारे सामने पेश होते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ करने के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों के पास 24 घंटे होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में हम अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं, परिवार के लिए काम भी कर सकते हैं, देश के बारे में सोच भी सकते हैं और देश की सेवा के लिए हमसे जो भी बन सकता है वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए
हम सब युवाओं का दायित्व होता है कि हम अपने परिवार के बारे में या परिवार को साथ में रखकर हम देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने परिवार के बारे में सोचकर या उनको साथ में रखकर हम जो भी हमारे काम हैं हमने पूरे करने चाहिए, या जो भी हमारे सपने हैं उन सपनों को भी पूरा करना चाहिए। लेकिन उन सब सारी बातों में हमको हमारे परिवार को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो अभी आंदोलन के समय आपने देखा होगा कैसे कैसे नारे लगाए गए, कैसी कैसी बातें बोली गई है। तो ये चीज़ें अगर कोई व्यक्ति परिवार को साथ में लेके नहीं चलता है या परिवार उनके साथ में नहीं होता है तो यही बातें सुनने को मिलती है जगह जगह से। यह हर किसी व्यक्ति के मुंह से हमें ये बातें सुनने को मिल सकती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें और उन सब बातों पर अमल करें जो बातें अपने संज्ञान में लाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से ही जो भी करते रहें वो करते ही रहें, ऐसा नहीं है। हमको परिवार की भी बातों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप सभी ने आंदोलन तो देखा ही होगा, आंदोलन में क्या क्या हुआ। सरकार का घमंड भी टूटा। सरकार के कुछ लोग बोल रहे थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उस सरकार में इस्तीफा भी हुआ, लेकिन फिर भी इस्तीफा तो हो चुका है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अब आगे सरकार क्या एक्शन लेगी और आगे का समय कैसा आने वाला है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ उन बातों पर आते हैं। क्योंकि मैं रात में जागकर वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ऐसी बातें मैं बोलना चाहूँगा जो बातें कभी बोली नहीं जाती हैं, जिन बातों को बोलने से हम चुप हो जाते हैं या जो ज़रूरी भी होता है उन बातों को भी बोल नहीं पाते हैं। इसलिए वो बातें मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं रातों में जागकर ये वीडियो बना रहा हूँ। पुराने मेरे वीडियो को देखने से आपको पता लगा होगा कि मैं ज़्यादातर बातें अपनी पारिवारिक बातें रखूँगा या परिवार के बारे में बातें करूँगा, क्योंकि ना तो कोई चुनाव लड़ना है ना ही कोई पेपर लीक करना है। अगर कुछ लीक करना है तो वो है परिवार की बातें ही, वो परिवार की बातें ही लीक करके एक दूसरे को समझाना है कि ये बातें ऐसी भी होती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाए और परिवार में जो अनबने होती है वो कहीं ना कहीं बातों के कारण ही होती है। इसलिए उन बातों को अगर मेरे माध्यम से वो सभी परिवार तक पहुंचती है और अगर इससे परिवार एकजुट होता है तो ये अच्छा है। अब परिवार को एकजुट करने के लिए ऐसी कौन सी बात मेरे द्वारा की जाए जो सभी को अच्छी लगे, यह सब मेरे विचारों को सुने और जितना हो सके उस पर अमल करें। तो ऐसी बात करने के लिए सबसे पहले यही बात आती है मेरे मन में कि आज मैं हूँ आप सबके सामने। यदि मैं अगर आज आपके सामने हूँ तो मेरे ऊपर यदि कोई समस्या या मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो कौन सामने आता है? कोई आता है सामने? मुझे तो लगता है मेरे ऊपर विपत्ति आने पर कोई सामने नहीं आता। मैं ही सारी विपत्तियों से अकेला लड़ता हूँ और उन पर अपनी शिक्षा के दम पर उन सारी समस्याओं का सामना कर पाता हूँ। लेकिन यही बात अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ, यदि मेरी मौत हो जाती है तो यही मेरे परिवार के लोग या मेरे अपने चाहने वाले लोग मुझे बोलेंगे कि वो अच्छा था।
उसने अच्छे के लिए काम किया। लेकिन आज मेरे साथ में कोई नहीं आएगा। आज वही भावनाएं रखते हैं जो अदर परिवार में रखी जाती है कि वो क्यों आगे जा रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा। एक जीलियस वाली बातें जो होती है वो मेरे परिवार में नहीं, वो सबके परिवार में होती है, सभी के साथ में होती है वो। तो इन सब बातों को दूर करने के लिए ही मैं अपने परिवार से इतना ही कहना चाहूँगा और सबसे यही बातें रखना चाहूँगा सबके सामने कि मेरी बातों को कम से कम सुने। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे उसके लिए भी बताएं, और ये यदि मैं सही हूँ तो उसके लिए भी मुझे प्रेरित करें, उसके लिए भी मुझे बताएं। जैसा कि मेरा एक विचार है, यदि मैं अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप ही परिवार के लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सारे परिवार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्यों ना मेरे जीते जी सब परिवार इकट्ठा हो। वैसे तो मैं भी सारे परिवार को नहीं जानता हूँ, या परिवार में ज़्यादा मिलनसारिता मेरी नहीं है, मेरे को नहीं कोई पहचानता है, या मैं उनको बाय फेस नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से अपने काम को इम्पोर्टेंट दिया है। इसलिए मैं कहीं पर भी परिवार में ज़्यादा मेरा आना जाना ना रहा है, इसलिए मैं बहुत सारे परिवार वालों को नहीं जानता हूँ। मेरे अपने कौन हैं, कुछ जो मेरे आंखों के सामने रहते हैं उनको ही मैं अपना मानता हूँ, बाकी और भी मेरे अपने हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो मैं उन सबको भी जानना चाहता हूँ, उन सब से भी मिलना चाहता हूँ कि मेरे अपने कौन कौन हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद सब इकट्ठे होंगे तो क्यों ना मेरे रहते हुए मैं सबको देखना चाहता हूँ कि मेरा अपना कौन है, जो मेरे बारे में सोचता है, उनको भी लगता है कि हाँ मैं कोई हूँ। तो मुझे सबके बारे में जानना है, मुझे सबसे मिलना है। यही बातें मैं आप सभी तक पहुँचाने के लिए ये इस माध्यम को मैंने चुना है, और मैं आप सभी से ये सारी बातें कर रहा हूँ। या तो फिर मेरे जाने के बाद वही होगा, आप 2-4 दिन तक याद करोगे, भूल जाओगे, जैसा सबके साथ होता है। ऐसा तो मेरे साथ भी होगा, पर क्यों ना वो सब जाने के बाद में मैं आज जो हैं उनसे मैं मिल लूँ, उनसे मैं अपने बारे में जानना चाहूँ, या मैं उनके बारे में जानना चाहूँ। मेरी एक सोच शक्ति का दायरा बढ़े, मुझे परिवार से एक शक्ति मिले, मैं भी ये सोच पाऊँ कि हाँ मेरा भी इतना बड़ा परिवार है, ये इतने सारे लोग हैं जो मेरे बारे में मेरे शुभ चिंतक बने हुए हैं। तो यही सब बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ आपको शायद अच्छे से समझ में आए, आप मेरी बातों को समझें। मैं कुछ बातें मैंने थोड़ी सी बताई है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, शायद आप सब समझ चुके होंगे। ये सारी बातें हैं जो मैं आप सब परिवार से करना चाहता हूँ। मेरे पहले ही वीडियो में मैंने बताया कि मेरी ज़्यादातर बातें या मेरे ज़्यादातर वीडियो मेरे परिवार के ही लोग देखें तो मेरे लिए अच्छा होगा। देखकर मुझे समझें और मेरे विचारों के बारे में उन पर थोड़ा सा विचार भी करें, वरना ये दुनिया है और दुनिया में हम इतने व्यस्त हैं, कोई किसी के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है हम सबके पास। और अगर हम थोड़ा बहुत किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हम सबका भी दायित्व बनता है और मेरा भी दायित्व बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। अगर वो हमारे लिए 1 घंटे का समय देता है तो हम भी उसके लिए 5 मिनट का समय अवश्य निकालें, क्योंकि समय सबका अनमोल है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई अपने परिवार में व्यस्त है, मस्त है, कोई अपने घर की जिम्मेदारियों में, कोई अपने सपनों के लिए। सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं और अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर सबके बारे में सोचें, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं जो इस दौड़ती भागती लाइफ में
जो इंसानियत सबके अंदर से ख़त्म होती जा रही है उसको थोड़ा सा संभाल कर रखें और अमल में लाने के साथ साथ उस पर परिवार वालों को उस इंसानियत से सीख भी दें, वरना सब अपने अपने अलग अलग होकर सब अपने अपने अलग हो चुके हैं और अपने अपने बारे में सोचकर सब ने एक दूसरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। सब अपने अपने अलग अलग हो चुके हैं, कोई भी एक होना ही नहीं चाहता। अगर कोई एक होने की बात करता है तो वो बोलता है वो आगे हो जाएगा, वो पैसे वाला बन गया है तो वो अपने से छोटा है, हम उनके साथ में क्यों बैठे। तो इन सब छोटी चीज़ों को साइड में रखकर हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी हम कुछ करके जाएंगे। जाना तो सबको है, कुछ अच्छा इम्पैक्ट छोड़कर जाएंगे। इसी इम्पैक्ट को तैयार करने के लिए मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। आप सभी ने मेरे वीडियो को इतनी देर तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।